हेलो दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी जी का जन्म 1950 में गुजरात के वाडनगर में हुआ था। ये 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने लगे। और अब जानेंगे कि संविधान में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के बारे में क्या कहा गया है। हमारी सरकार संसदीय व्यवस्था से चलती है। इसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति पीएम में निहित होती है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। हमारे संविधान के भाग 5 में मंत्री परिषद का जिक्र है। इसमें केवल 2 आर्टिकल 74 और 75 आते हैं। आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान पीएम होंगे। मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे और राष्ट्रपति उस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन इसके बाद उनको उस सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसके विषय में किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकते हैं और जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहा जाता है। और यदि वह 1 माह के भीतर विश्वास हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी सरकार गिर जाती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन इस समय में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रह सकता है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। दूसरा नंबर, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकते। अगर लोकसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा। तीसरा नंबर, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि प्रधानमंत्री किसी कारण से विश्वास खो देते हैं तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। चौथा नंबर, प्रधानमंत्री की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। 5 नंबर, जो मंत्री 6 माह तक किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। छठवां नंबर में मंत्रियों के वेतन और भत्तों के विषय में जिक्र है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। जितना वेतन एक सांसद को प्राप्त होता है उतना ही प्रधानमंत्री को भी प्राप्त होता है। और अब प्रधानमंत्री के कार्य व उनकी शक्तियों को देखेंगे। पहला नंबर, मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करता है, राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। फिर प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। लेकिन दूसरी ओर यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो प्रधानमंत्री उस रिक्त पद को भरने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर, राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी है। जो जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांगे उसकी संपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति। तीसरा नंबर, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन
यानी कि लोकसभा का नेता होता है, वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने के लिए सलाह दे सकता है। वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता है और सदन में सरकार की नीतियों का घोषणा भी प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री के कुछ अन्य शक्तियों को देखेंगे, जैसे वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। पीएम केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपातकाल के समय प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं।